सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास आवश्यक है और इस सकारात्मक प्रयासों को हम कर पाए उसके लिए आवश्यक है उत्साह। इसलिए कहते हैं कि उत्साह प्रयासों की जननी है और हम मिलकर ये सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं और इन प्रयासों में आपका उत्साह के साथ पढ़ाई करना ये हमको निश्चित तौर पर सफलता की ओर लेकर जाती है। आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं दोलन या कंपन गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं आंकिक प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने समझा था कि आवर्त गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, कंपन गति क्या होती है, माध्य स्थिति क्या होती है, चरम स्थिति क्या होती है। आपने उस वीडियो को ढंग से भली भांति देख लिया होगा और इन सभी बातों से आपने पूर्णतः अपने आप को स्थापित कर लिया होगा। यहां पर जो ये आज का टॉपिक है कि दोलन या कंपन गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इन परिभाषाओं को हम समझेंगे कि आखिरकार महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न क्या है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, रीट के एग्जाम की बात करें, चाहे सेकंड गेट के अंदर, आपके जनरल साइंस के अंदर, चाहे लेक्चरर के अंदर, चाहे एनडीए के अंदर, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें इन परिभाषाओं से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इनमें बच्चे परिभाषाओं में बड़ा घोच-पोच रहते हैं, समझ में नहीं आती है, सवालों को गलत कर देते हैं, जबकि बहुत ही छोटे सवाल इसके अंदर होते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि पहले इन परिभाषाओं को समझेंगे और परिभाषाओं को समझने के बाद में फिर हम देखेंगे कि इन पे संबंधित सवाल कैसे आते हैं। तो आज आप इस टॉपिक के अंदर दोलन या कंपन गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं से परिचय करोगे और उसके बाद में हम उसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं एक परिभाषा बता रहा हूं और उसका नाम है दोलन काल। आप कहोगे गुरुजी नाम तो सुना है इसका, दोलन काल, कंपन काल या आवर्त काल। मैं एक ही साथ लिख रहा हूं तीनों को। आप कहोगे गुरुजी तीनों को आप एक ही साथ लिखते हो, कारण क्या है? कारण उसका बहुत स्पष्ट है, जरा देखिएगा। यदि दोलन गति है तो बोलेंगे दोलन काल, कंपन गति है तो बोलेंगे कंपन काल और आवर्त गति है तो बोलेंगे आवर्त काल। तीनों का एक ही मीनिंग है, एक ही परिभाषा है और इसको हम लिखते हैं बड़े टी से, कैपिटल टी से दर्शाते हैं, कैपिटल टी। अच्छा, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। तेरा काल आ गया अर्थात तेरा समय आ गया। दैनिक जीवन में हम समय बोलते हैं लेकिन वास्तविकता में समय का एक पर्याय और होता है, वो होता है काल। दैनिक जीवन के अंदर यदि कोई काल बोल दे ना, कई बार पूछते ना कि कितना समय हो गया, तो बोलता है घड़ी में देख के गया और 10 बज गए। अब ऐसे थोड़ी बोलता है कितना काल हो गया। ये काल शब्द को तो दैनिक जीवन में सुन के अपने अंदर भय आता है, डर आता है, जबकि काल का मतलब भी समय होता है। भूतकाल, गुजरा हुआ काल, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल, आने वाला समय, ये काल का मतलब समय ही होता है। और यहां पर दोलन काल, कंपन काल, आवर्त काल क्या होता है? देखो सिंपल परिभाषा ये है, एक दोलन में, एक याद रखो, एक दोलन में लगने वाला समय। देखो काल का मतलब समय, दोलन का मतलब दोलन और आगे एक याद रखो, एक दोलन में लगने वाला समय या एक कंपन में लगने वाला समय, ये या एक आवर्त में, आवर्त का मतलब पूरा एक चक्कर, एक आवर्त में लगने वाला समय। एक दोलन में कोई दोलन कर रहा है, उसको एक दोलन में कितना समय लगता है? जैसे सरल लोलक है और इस सरल लोलक को मैंने ऊंचा कर दिया, ऊंचा करने के बाद में दोलन करेगा और दोलन का मतलब होता है जाके वापस वहीं पर आना। तो इसको जाके आने में माना 4 सेकंड लगी, 4, इसको जाके आने में कितने सेकंड लगे? 4, तो इसका आवर्त काल कितना होगा? 4 सेकंड। मतलब एक दोलन में, एक कंपन में या एक आवर्त या चक्कर में जितना समय लगता है वही कहलाता है दोलन काल, कंपन काल या आवर्त काल। तो परिभाषा बहुत स्पष्ट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक दोलन या एक कंपन। मैंने कहा था इसके आगे एक लगा देना, एक दोलन या एक कंपन या एक आवर्त या एक चक्कर। आवर्त की जगह मैं चक्कर भी कह सकता हूं, एक चक्कर में लगा समय, क्योंकि आगे काल, एक दोलन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय, एक आवर्त में लगा समय।
एक चक्कर में लगा समय। अब हमेशा में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं लगा समय। कभी भी कोई पूछता है दोलन काल, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा दोलन काल का मतलब एक दोलन में लगा समय। कंपन काल दिमाग में आ जाएगा एक कंपन में लगा समय। आवर्त काल मतलब एक आवर्त में लगा समय। तो आपको कहीं का परिभाषा के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। एक दोलन, एक कंपन, एक आवर्त, एक चक्कर में लगा समय जो होता है यही आपका दोलन काल, कंपन काल या आवर्त काल कहलाता है। आगे एक ही परिभाषा है कि को दोलन काल या कंपन काल या आवर्त काल कहते हैं। या एक परिभाषा और है, वह न्यूनतम समय, एक कम से कम वह समय जिसमें कोई भी गति जो है उसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे ये लोलक जाके आ गया और जाके आ गया तो जाके आने में इसको लगा 4 सेकंड, तो वापस वहीं आ गया, फिर अगली गति वापस करेगा ही, तो पूरी एक गति करके आ गया, फिर अगली गति के लिए तैयार हुआ, तो वो जो पहले गति करके आया वहां पर उसको अपन बोलते हैं आवर्त काल। तो अपन एक परिभाषा और लिख सकते हैं, वह न्यूनतम समय। परिभाषा में ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है परिभाषा, वह न्यूनतम समय जिसमें किसी गति की पुनरावृत्ति होती है, जिसमें किसी गति की पुनरावृत्ति, वापिस पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दोलन काल, कंपन काल, आवर्त काल। यहां पर भी ऐसे परिभाषाओं में एक दोलन में, एक कंपन में, एक आवर्त में, एक चक्कर में लगा समय दोलन काल, कंपन काल या आवर्त काल कहलाता है। या वह न्यूनतम समय जिसमें किसी भी गति की पुनरावृत्ति होती है, दोलन काल, कंपन काल या आवर्त काल कहलाता है। यह परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर भी आंकिक प्रश्न में यह परिभाषा भी काम में आती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये आवर्त काल जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो आवर्त काल जो होता है उसका मात्रक की बात करें तो चूंकि ये काल है, काल का मतलब समय है और समय का मात्रक क्या होता है, सभी पद्धतियों में इसका मात्रक क्या लेते हैं अपन, सेकंड। तो आवर्त काल का मात्रक समय का जैसा होगा सेकंड, तो सबसे ज्यादा तो इसका मात्रक सेकंड काम में लेते हैं। लेकिन अन्य मात्रकों के अंदर सर्वाधिक आवर्त काल किसी का भी मापना है तो सर्वाधिक जो मात्रक है सर्वाधिक काम में लेते हैं। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, आवर्त काल का सर्वाधिक मात्रक जो काम में लेते हैं वो बताओ क्या लेते हैं, सेकंड। लेकिन अन्य मात्रकों में अपन सेकंड से ज्यादा भी ले सकते हैं। आप कहोगे सेकंड से ज्यादा क्या, आवर्त काल का मात्रक मिनट भी ले सकते हैं, घंटे भी ले सकते हैं, घंटे भी समय का मात्रक होता है, दिन भी ले सकते हैं, शताब्दी भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा यदि समय है तो शताब्दी भी ले सकते हैं, सेंचुरी। देखो ये सब समय के मात्रक होते हैं, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, शताब्दी, सेंचुरी, ये सब आवर्त काल के मात्रक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या काम में लेते हैं, सेकंड। अब आवर्त काल का मात्रक छोटा लेना है, बड़ा लेना है, वैसे नॉर्मली मैंने बताया सबसे ज्यादा सेकंड काम में आता है। लेकिन और कौन सा लेना है वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो अवधि है वो छोटी है या बड़ी है। जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो कंपन होते हैं ये तो सेकंड से भी बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर कंपन करते हैं, तो इनका जो मात्रक होता है आवर्त काल का वो होता है माइक्रो सेकंड। तो यहां पर एक बार मैं इसको मिटा दूं और आगे इसको मैं बताऊं, तो आवर्त काल का जो मात्रक है ज्यादातर अपन सेकंड लेते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो अवधि कैसी है गति करने की। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपनों की, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपनों के आवर्त काल को, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपनों के आवर्त काल को माइक्रो सेकंड में मापा जाता है, समय से भी बहुत कम, माइक्रो सेकंड। इसको बोलते हैं म्यू, बोलते हैं इसको म्यू एस। ये तो होता है यू और इसकी यो करके यो दोनों तरफ पूंछड़ी खींच देना, ये तेरी पूंछड़ी यू है और यू तेरी पूंछड़ी यो भी खींच दे, तो इसका नाम म्यू है, म्यू मैं, और ये लिख दिया म्यू नाम है। और म्यू एस का मतलब माइक्रो सेकंड। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की कंपनों का आवर्तकाल माइक्रो सेकंड होता है। और कोई आपसे पूछे आवर्तकाल माइक्रो सेकंड में मापते हैं, माइक्रो सेकंड में मापते हैं, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपनों का आवर्तकाल माइक्रो सेकंड में मापते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ सेकंड। तो यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई कहे कि गुरुजी माइक्रो सेकंड क्या है, तो यहां पर मैं साइड में लिख दूं, एक माइक्रो सेकंड होता है 10⁻⁶ सेकंड। एक माइक्रो सेकंड कितना होता है, 10⁻⁶ सेकंड। अच्छा, ऐसे आवर्तकाल का मात्रक सेकंड भी होता है, सेकंड से भी बहुत कम यदि बात है तो माइक्रो सेकंड ले लिया। लेकिन यदि बुध ग्रह की बात करें
तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काट रहा है, तो कक्षीय गति का जो काल है वो उसका अपना होता है 88 दिन। उसको दिनों में मापते हैं क्योंकि सेकंड में तो बहुत सारे हो जाएंगे। 88 दिन में सूरज के चारों ओर एक चक्कर काटता है बुध। तो और एग्जांपल लूं मैं, बुध ग्रह का कक्षीय, बुध ग्रह का कक्षीय गति काल या ब्रैकेट में लिख दूं आवर्त काल। कक्षीय गति काल पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय है कक्षा में चक्कर लगाना, इसलिए नाम है कक्षीय गति काल या आवर्त काल। 88 दिन होते हैं और दिन को फिजिक्स में डी से लिखते हैं, 88 दिन होते हैं। तो कहने का मतलब है किसी के आवर्त काल को अपन माइक्रो सेकंड में भी मापते हैं, किसी का आवर्त काल दिन में मापते हैं, लेकिन ज्यादातर सवालों में आवर्त काल को सेकंड में मापा जाता है। तो ये आपको मैंने बताई थी दोलन काल, कंपन काल, आवर्त काल। अब और एग्जांपल्स की बात करें कि गुरुजी ये आपने जो पहली परिभाषा आपने बताई है दोलन काल, कंपन काल, आवर्त काल, इनमें और कौन कौन सी बातें हैं? तो यहां पर और बातें क्या है जरा समझिएगा। जैसे पृथ्वी की अपनी अक्ष पर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, ऐसे सूरज के चारों ओर में चक्कर काट रही है, वो तो है परिक्रमण काल, और अपनी अक्ष पर घूम रही है उसको बोलते हैं परिभ्रमण काल या घूर्णन काल। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन काल, घूमने का काल, तेरा नाम घूर्णन काल, घूर्णन का मतलब घूर्णन काल, इसको बोलते हैं परिभ्रमण काल। घूर्णन काल जो होता है बताओ कितना होता है? 24 घंटे। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। घड़ी की सुइयों की कोई कहे आवर्त काल कितने कितने होते हैं? तो घड़ी की सुइयों, निडल्स, सुइयों के आवर्त काल। तो घड़ी की सुइयों के आवर्त काल मैं आपको बता दूं, तीनों इस प्रकार से लिख रहा हूं। घड़ी के अंदर सेकंड वाली सुई का आवर्त काल को टी से लिखते हैं। बताओ सेकंड वाली सुई जो होती है कितनी देर में चक्कर लगाती है? सेकंड वाली सुई वो होती है जो लगातार चलती रहती है, टक 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 टक। तो बताओ कितनी देर में चक्कर लगाती है? ये 60 सेकंड में। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। बताओ मिनट वाली सुई, घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई का आवर्त काल, मिनट वाली सुई कितनी देर में चक्कर लगाती है? तो मिनट वाली सुई चक्कर लगाती है 1 घंटे में, या बोल दो 60 मिनट में। और बताओ घंटे वाली सुई जो होती है, अब आप कहोगे गुरुजी घंटे वाली सुई जो होती है वो कितनी देर में चक्कर लगाती है घड़ी में? घंटे वाली सुई, घड़ी तो देखते हैं पर दीवारों पे, घरों में लगी रहती है, अपने कलाई घड़ी भी होती है तो घड़ी देखते हैं पर कई बार तो यही याद नहीं रहते, देखते हैं समय बताते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं सुइयों का आवर्त काल भी क्या है। जिंदगी निकट जाती है, पूरी जिंदगी निकट जाए, लेकिन घड़ी की सुइयों के आवर्त काल कोई पूछे ना तो चक्कर पड़ जाइए। अब चक्कर क्यों पड़ जाए? कभी ध्यान नहीं दिया। सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है 60 सेकंड में, 60 सेकंड की जगह 1 मिनट भी कह सकते हैं, बात एक ही है। मिनट वाली सुई का आवर्त काल 1 घंटा, एच का मतलब घंटा या 60 मिनट, और घंटे वाली सुई चक्कर लगाती है 12 घंटे में। 12 घंटे, 24 घंटे नहीं, घड़ी में 24 कहां होते हैं? 12 ही होते हैं भाई। 12 घंटे में चक्कर लगाती है। तो ये आपको घड़ी की सुइयों की आवर्त काल पता होना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन एक आता है, जरा आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर ये है, बिल्कुल सिंपल। आप कहोगे घड़ी की सुइयों के आवर्त काल बताने का क्या मतलब? बताने का मतलब इसलिए क्योंकि यहां पर ये सवाल आते हैं। अब यहां पर सवाल क्या आता है, जरा देखिएगा सवाल क्या है। सवाल ये है, क्वेश्चन यहां पर घड़ी की मिनट वाली एवं सेकंड वाली सुइयों, मिनट वाली एवं सेकंड वाली सुइयों के आवर्त कालों का अनुपात क्या होगा? के आवर्त कालों की निष्पत्ति क्या होगी? आवर्त कालों की निष्पत्ति क्या होगी? निष्पत्ति का मतलब अनुपात ही होता है। निष्पत्ति का मतलब अनुपात ही होता है, याद रखें। निष्पत्ति का मतलब क्या होता है? अनुपात। पढ़ाई को समझने का विषय है, पढ़ाई के अंदर शब्दों का ढंग से ज्ञान नहीं है, पढ़ाई में संपूर्णता नहीं है, पढ़ाई को मजाक के बतौर ले रखी है, तो सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ाई के अंदर अपन रुचिकर पढ़ रहे हैं, सभी चीजें पढ़ रहे हैं,
एक एक सवालों का अपन देख रहे हैं, सतत रूप से पढ़ रहे हैं, तो सफलता 100% हमारी तो निश्चित है, औरों की पता नहीं, आपकी तो गारंटेड आपकी सफलता वहां पर निश्चित हो चुकी है। लेकिन तरीकों को आपको अपनाना पड़ेगा। तो घड़ी की मिनट वाली एवं सेकंड वाली सुइयों के आवर्तकालों की निष्पत्ति क्या होगी? अब यहाँ पर दो है, एक तो मिनट वाली और दूसरी कौन सी सुई है बोलो? सेकंड वाली सुइयों का आवर्तकाल। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ये लो उत्तर आ गया। मिनट वाली सुई अपॉन अनुपात का निष्पत्ति मतलब अनुपात, तो मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल का अनुपात, अनुपात मतलब भाग दे दो। तो मिनट वाली सुई और दूसरी सुई कौन सी है बोलो? सेकंड वाली सुई। तो यहां लिख दिया अपन ने सेकंड वाली सुई, इनके आवर्तकालों का अनुपात निकालना है। बताओ मिनट वाली सुई कितनी देर में अभी बताया था मैंने, इसलिए आवश्यकता है। तो बताओ मिनट वाली जो सुई है उसका आवर्तकाल कितना होता है, कितनी देर में चक्कर लगाती है मिनट वाली? 1 घंटे में 60 मिनट में, ध्यान लिख दिया 60 मिनट, सही है। और बताओ सेकंड वाली कितनी देर चक्कर लगाती है? 60 सेकंड। अब बताओ ये कभी कटेंगे क्या? मिनट और सेकंड कभी नहीं कटेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 60 मिनट को सेकंड बदले, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुना 60 कर दिया। 60 तो पहले का ही था, और मिनट बराबर 60 सेकंड, बटे में भी क्या 60 सेकंड। अब कट जाएंगे, सेकंड से सेकंड कट गया, 60 से 60, तो बताओ कितना आया 60, और बटे में कुछ नहीं आया तो 1, तो उत्तर आ गया 60:1। यही आपका आंसर है। घड़ी की मिनट वाली और सेकंड वाली सुई कि आवर्तकालों की निष्पत्ति क्या होगी? तो मिनट वाली सुई 1 चक्कर लगाती है, आवर्तकाल का मतलब होता है 1 चक्कर में लगा समय, 1 चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 60 मिनट। 60 मिनट कह दो, 1 घंटा कह दो। और सेकंड वाली सुई बताओ कितनी देर में चक्कर लगाती है? 60 सेकंड में। मिनट सेकंड कटेंगे नहीं, तो या तो मिनट को सेकंड बदलो या सेकंड को मिनट में बदल सकते हो, लेकिन ज्यादा इजी है मिनट को सेकंड बदलना। कैसे? 60 ऐसे कैसे, और मिनट बराबर 60 सेकंड, और नीचे 60 सेकंड, सेकंड कट गया, 60 से 60 कट गया, उत्तर आ गया 60:1। तो ये घड़ी की मिनट वाली और सेकंड वाली सुइयों के आवर्तकालों का अनुपात क्या होगा? अच्छा, आप कहोगे गुरुजी और सवाल देखे कैसे आते हैं, और इसलिए टॉपिक मैंने आज आपको बता रहा हूं कि दोलन एक कंपन गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, और साथ के साथ इनके अपन सवाल भी देख रहे हैं कि आखिरकार क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, जरा देखो। क्वेश्चन यहां पर अगला जो है वो ये है, एक सरल लोलक 10 सेकंड में 20 दोलन करता है। 10 सेकंड में 20 दोलन करता है। एक सरल लोलक है कोई। सरल लोलक का मतलब आपको पता हो गया होगा, धागे से लटका हुआ गोलाकार संरचना सरल लोलक, और 10 सेकंड में 20 दोलन करता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, ये सवाल है। सरल लोलक तेरा आवर्तकाल क्या होगा? अब यहां पर बताइए, देखो क्या है, 10 सेकंड में 20 दोलन करता है। अब बताओ आप आवर्तकाल की परिभाषा क्या थी? सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? इसकी जगह वो कह सकता है सरल लोलक का दोलन काल क्या होगा। तो आपको पता है आवर्तकाल या दोलन काल क्या होता है? एक दोलन में या एक चक्कर में लगा समय। अब अपन को एक दोलन में लगा समय ज्ञात करना है, या क्वेश्चन दे रखा है 10 सेकंड में 20 दोलन, तो अपन इसको चूंकि करके देखो सवाल को कितनी आसानी से कर सकते हैं। चूंकि कभी भी आप चूंकि वाली जो चीज लगाते हो ना, उसमें एक नियम होता है, जो भी चीज आपको ज्ञात करनी है वो वाला पद इधर आता है और दिया हुआ पद इधर आता है। जैसे आपको क्या निकालना है? आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय निकालना है, तो समय वाली बात इधर आएगी। तो बताओ इस सेकंड में समय वाली बात कहां है? 10 सेकंड, यही तो है समय वाली बात। 20 तो दोलन है, तो इसका मतलब पक्का है 10 सेकंड इधर आएगा, 10 सेकंड इधर आएगा, तो यहां पर इधर आएगा 20 दोलन। भले ही सवाल में ऐसे लिखा है 10 सेकंड में 20 दोलन, लेकिन अपन ने चूंकि करके जब सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो चूंकि में जो भी चीज आपको डिटरमाइन करनी है, निकालनी है, वो चीज वाला पद हमेशा इधर आएगा। तो आप देखो सवाल में 10 सेकंड में 20 दोलन, तो हमको आवर्तकाल मतलब समय निकालना है, तो समय वाला पद इधर आएगा। तो इसको 10 सेकंड को यहां रख दिया, तो 20 दोलन, तो 20 दोलन में लगा समय, 20 दोलन में लगा समय बराबर 10 सेकंड। थोड़ा काट के मैं सही कर भी देता हूं। बताओ 20 दोलन में लगा समय कितना है? 10 सेकंड। कई तो चूंकि वाले में डायरेक्ट निकाल लेंगे, ऐसे 10 से ऐसे करते हैं डायरेक्ट चूंकि, उनको और से नहीं चूंकि लगाते कैसे? चूंकि वाले लगाते तो है कि चूंकि कर करके सवालों करते हैं गणित में भी,
लेकिन वो पता ही नहीं कर क्या रहे, डायरेक्ट लगाते हैं। ए भाई चूंकि लगाओ, चूंकि लगाना कोई बेकार चीज नहीं है, लेकिन चूंकि का नियम है कि क्या चीज निकाल रहे हो वो वाली पद इधर आना चाहिए। कई तो कैसे करेंगे, चूंकि 10 सेकंड में 20 दोलन, देखो उनका उत्तर क्या आएगा, 10 सेकंड में कितने दोलन, 20 दोलन। तुम निकाल क्या रहे हो भाई, क्या तुम दोलन निकाल रहे हो क्या? यहाँ पर हम निकाल रहे हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय निकालना है, तो समय वाला पद इधर आएगा, इससे तो उत्तर ही गलत आएगा। भी देखना इससे उत्तर क्या आता है, अब इससे उत्तर क्या आता है, पहले अपने पर आ जाओ फिर इसका बताऊंगा। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, आवर्तकाल, इसका मतलब समय वाला पद इधर आएगा। तो 20 दोलन लगा समय 10 सेकंड। तो बताओ आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन में। आवर्तकाल दोलन काल क्या होता है, एक दोलन में। तो आंसर भी आगे देखो, एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय हो गया 10/20। और आगे क्या बोल दोगे, सेकंड। 10 में 20 का भाग दोगे, 0 0 कट गया तो 0.5 सेकंड हो गया। 1/2, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5, तो ये आपका 0.5 सेकंड आ गया। या उत्तर ये भी सही है, 1/2 बोल दो या 0.5 सेकंड बोल दो, बात एक ही। अब इसका क्या आएगा, जिसे सीधा ही लगा दिया ना, 10 सेकंड में 20 दोलन। देखो क्या आ रहा है, 10 सेकंड में 20 दोलन। तो बताओ 1 सेकंड में कितना दोलन, तो 1 सेकंड में वो क्या करेगा, 20/10। उत्तर आएगा उसका 2। अब ये 2 क्या निकाल दिया भाई तूने, ये तो निकाला है दोलनों की संख्या। 10 सेकंड में 20 दोलन, तो 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, 2। दोलनों की संख्या थोड़ी निकालनी है और राजी हो जाएगा उत्तर 2। और एक परीक्षा में ऑप्शन होगा, उसके अंदर होगा 1/2। अब सवाल तो छोटा सा ही था, अब उत्तर 1/2 भी दे रखा है परीक्षा में और एक उत्तर 2 भी दे रखा है। अब वो क्या है कि सीधा लगा दिया 10 सेकंड में 20 दोलन, जबकि 10 सेकंड में 20 दोलन नहीं, सवाल के अंदर भले ही उसने कैसे भी दे रखा हो, आपको यदि वो उसको दे रखा है, उसको पहले देखो निकालना क्या है। निकालना क्या है तुम्हें, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय। सवाल में समय वाला पद कहां है, आप कहोगे ये रहा, तो 10 सेकंड को पहले उठा के इधर रख दो, अपने आप 20 दोलन इधर आ जाएगा। फिर अपने आप आवर्तकाल क्या होता है, 1 दोलन लगा समय, ये हो गया। ये नहीं सवाल में जैसे लाइन है वैसे वैसे लाइन लिख दी कि 10 सेकंड में 20 दोलन, तो हमने लिख दिया 10 सेकंड 20, तो उससे गलत आंसर आएगा, ये तो गलत है, ये तो आपका गलत है, यही आपका सही है। तो जो चीज निकालनी है, चूंकि वाला जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें निकालने वाला पद इधर होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये गणित के अंदर भी ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है कि ध्यान नहीं होता इसलिए सर पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं भाई तन्नाट, ये ले देना कुछ नहीं निकल रहा भाई। तो एक सरल लोलक 10 सेकंड में 20 दोलन करता है, तो सरल लोलक आवर्तकाल क्या होगा, क्लियर। अब आवर्तकाल की परिभाषा दिमाग में होनी चाहिए यार। आवर्तकाल होता है एक दोलन में लगा समय, 10 सेकंड में 20 दोलन, तो एक दोलन में कितना समय लगेगा। तो समय वाले पद को इधर लिख दिया, 20 दोलन में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो एक दोलन में कितना सेकंड लगेगा, 10/20। उत्तर आ गया 1/2, या उत्तर ये भी सही है 0.5। अच्छा, आगे तो मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, आगे तो मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, उसमें आपको कोई चूंकी पूंकी का भी चक्कर नहीं है, न तो कोई चूंकी नहीं कोई पूंकी, आप डायरेक्ट उसमें लगाओ और आपका निकल जाएगा। एक सूत्र ऐसा बता दूंगा जिसमें मामला ही खत्म कर दूंगा, इसमें भी ये भी रंबार मिटेगा, लेकिन आपको परिभाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। और चूंकि वाला तरीका भी आना चाहिए कि यार अपन कई बार देखते हैं किताबों के अंदर भी, या कहीं पर कोई बच्चा भी है, कोई एक दूसरे से बात करते हैं तो चूंकि से करते हैं, तो अपन को पता रहे कि चूंकि में ऐसे करते हैं, जो चीज निकालनी वो इधर आती है। इसलिए मैंने इस बात पर इतना गौर किया और इतना टाइम मैंने यहाँ पर स्पेंड भी किया। तो ये अपन ने परिभाषा पढ़ी है, दोलन काल, कंपन काल या आवर्त काल। अगली जो परिभाषा है, सेकंड परिभाषा, उसका नाम है आवृत्ति। तो दूसरी परिभाषा मैं ले रहा हूं, ये मैंने आपको पहली परिभाषा बताई थी, सेकंड परिभाषा जो है उसका नाम है आवृत्ति। तो इसको मैं परिभाषा नंबर 1, इसका अपन ने ज्ञान ले लिया है। सेकंड परिभाषा अब अपन पढ़ रहे हैं आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्वेंसी, क्वेंसी, क्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। पहले पढ़ा आवर्त काल, आ, और फिर आ गया फिर वापिस आ। तू था आवर्त काल और तू है आवर्ती, आ आ। और एक आ और होता है, वो होता है आयाम। तो 3 आ से, ये आ से 3 शब्द आते हैं। आ से आवर्त काल, आ से क्या बना, आवर्त काल, जिसको अपन दोलन काल, कंपन काल कह देते हैं। दूसरे आ से क्या बना, आवृत्ति। और तीसरे आ से बनेगा आयाम। तो तीनों अलग अलग चीज है ये। आ, कितनी बार आ, 3 बार आ, फिर आ और फिर आ, तो आ। तो इसका ज्ञान तो ले लिया अपन ने, आवर्त काल। अब अपन किसका ज्ञान ले रहे हैं, आवृत्ति का। तत्पश्चात अपन आयाम पर भी बात करेंगे। तो इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं। ये आवृत्ति जो होती है, इसको दर्शाते हैं अपन
एफ से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कई बार इसको अपन एन से भी दर्शाते हैं, कई किताबों में छोटा एन भी आवर्ती का एक सिंबल होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती को न्यू से दर्शाते हैं। न्यू है न्यू है न्यू न्यू एन यू न्यू न्यू, तो इसको हिंदी में लिख दिया मैंने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती को न्यू से लिखते हैं, और वैसे आवर्ती के दोनों सिंबल सही है, एफ भी सही है और एन भी सही है। ये आवर्ती क्या होती है इसकी परिभाषा में याद रखना। इनकी परिभाषा में क्या याद कराया था मैंने, एक दोलन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय, एक आवर्त में लगा समय। इसकी परिभाषा में याद रखना 1 सेकंड या फिक्स है 1 सेकंड। अब 1 सेकंड जानते तो ना, जैसे मैंने बोला 1 2, तो ये 1 और 2 के बीच में जो मैंने सांस खाई ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड जानते हो ना। और 1 सेकंड में कोई कितनी बार दोलन करता है, माना ये ऐसा है कोई लोलक जो 1 सेकंड में ऐसे 4 बार हो जाए, ऐसे ही हो 1 सेकंड में 4 बार दोलन कर लेता है, मतलब 1 सेकंड में जाके आ जाता है, और ऐसे कितनी बार कर जाके आ जाता है, 4 बार। तो इसकी आवर्ती कितनी होगी, 4। तो 1 सेकंड में जितनी बार दोलन करता है, कंपन करता है, चक्कर करता है, आवर्त करता है, उसी का नाम है आवर्ती। तो आवर्ती की परिभाषा में महत्वपूर्ण बात है 1 सेकंड। यहां की परिभाषा में था एक दोलन में लगा समय, और यहां है 1 सेकंड में होने वाली। 1 सेकंड में परिभाषा में ये यहां ध्यान रखा, 1 सेकंड में होने वाले, 1 सेकंड में होने वाले, 1 सेकंड में होने वाले दोलनों ऑब्लिक कंपनों ऑब्लिक चक्रों ऑब्लिक आवर्तों की संख्या को, चक्रों या आवर्तों, आवर्तती आवर्तों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती। पूरा लिख देता हूं, की संख्या को आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती को किससे दर्शाते हैं बच्चों, एफ से भी, एन से भी, न्यू से भी। तो परिभाषा याद रहेगी 1 सेकंड में, यहां है एक दोलन में लगा समय, या 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, जस्ट उल्टा है। यहां देखो एक दोलन में लगा समय, समय वाली बात बाद में आ रही है, और यहां समय वाला पद पहले आ रहा है। 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, या दोलनों की संख्या वाली बात पहले ही आ रही थी, एक दोलन में लगा समय। इसका मतलब आवर्त काल या दोलन काल का जस्ट उल्टा आवर्ती है। भाई यहां दोलन काल में क्या बोल रहे थे, एक दोलन में लगा समय, और यहां समय को पहले ले रहे हैं 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या। तो अगली परिभाषा यहां पर यह बन गई कि आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवर्ती कहते हैं। आवर्त काल के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब पलटी, आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवर्ती कहते हैं। अगली परिभाषा है द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आवर्त काल तेरे व्युत्क्रम को आवर्ती कहते हैं, और आवर्ती को बताओ मैंने भी किससे बताया था, एफ से दर्शाते हैं, एफ। एन भी सही है, सभी याद रखें, परीक्षा में कोई भी आ सकता है। तो आवर्ती एफ बराबर क्या हो गया, 1/t, क्योंकि परिभाषा क्या है, आवर्त काल का व्युत्क्रम, आवर्त काल का टी, व्युत्क्रम का मतलब पलटी। आवर्त काल तेरे व्युत्क्रम को आवर्ती कहते हैं, इसलिए आवर्ती होता है 1/2। और यहां से आवर्ती का मात्रक निकल गया, और यहां मैं लिख देता हूं आवर्ती का मात्रक। आवर्ती का जो मात्रक है, आवर्ती का मात्रक क्या होगा, तो देखो जरा, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैं थोड़ा मिटा के ऊपर ही कर देता हूं। तो अगली जो बात है कि आवर्ती को किसमें मापा जाता है, तो यह है आवर्ती का मात्रक। तो आवर्ती का जो मात्रक है, तो देखो आवर्ती का मात्रक क्या है, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं वापिस, आवर्ती का मात्रक क्या होता है। देखो आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/t, तो मात्रक क्या होगा, 1/। आवर्त काल का मैंने कहा था कि सर्वाधिक ज्यादातर मात्रक कौन सा काम में लेते हैं, सेकंड। चाहे एसआई पद्धति हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, समय का मात्रक हर पद्धति में सेकंड होता है। और ये अपने आप में भी क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि जिसका प्रत्येक पद्धति में मात्रक एक जैसा होता है, उसका नाम है समय, और समय का मात्रक सेकंड। 1/सेकंड को बोलते हैं सेकंड इनवर्स, 1/, को बोलते हैं प्रति, तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रति सेकंड, और इसी का नाम है हर्ट्ज, इसी का नाम है हर्ट्ज। हर्ट्ज में बड़ा है, छोटा जेड आता है। तो आवर्ती का मात्रक 1/सेकंड भी सही है, सेकंड इनवर्स भी सही है, प्रति सेकंड भी सही है, हर्ट्ज भी सही है। क्वेश्चन यो भी आया हुआ है परीक्षा में, हर्ट्ज का क्या तात्पर्य है, हर्ट्ज का तात्पर्य होता है 1/सेकंड, या सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो सेकंड, हर्ट्ज या ये होता है। और हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज एक वैज्ञानिक था जिसने रेडियो तरंगों के बारे में बताया, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ये हर्ट्ज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं,
हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज साइंटिस्ट जो है उसके नाम के आधार पर इसका मात्रक दिया गया। तो हर्ट्ज होता है आवर्ती का मात्रक। कभी भी हर्ट्ज होता है ना, किसी के पीछे समझ जाना वो आवर्ती की बात कर रहा है। जैसे अपन कहते हैं ना कि हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को ही सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज आ गया ना, इसका मतलब ये आवर्तीय ध्वनि। जैसे आप एफएम सुनते हो, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम सुनते हो ना 95 मेगाहर्ट्ज एफएम तड़का, 95 मेगाहर्ट्ज एफएम तड़का, मतलब ये एफएम तड़का जो स्टेशन है उसकी क्या बता रहा है, आवर्ती 95 मेगा का मतलब 10 की घात 6 मेगा हर्ट्ज लिखा नहीं रहता आपके चैनल पर, रेडियो चैनल पर 95 मेगा हर्ट्ज है, 100.3 मेगा हर्ट्ज। तो ये क्या होता है, ये मेगा हर्ट्ज क्या चीज है, ये हर्ट्ज लग रहा है, इसका मतलब क्या चीज है, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, आवर्ती होती है। तो हर्ट्ज जो होता है किसी के पीछे है तो इसका मतलब वो आवर्ती को डिनोट कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर बात ये आती गुरु जी कि आवर्ती है, इसका मात्रक भी हम जान गए कि आवर्ती का मात्रक क्या है, आवर्ती होती है 1 सेकंड में। याद रखें परिभाषा, फिर मैं बोलूं, 1 सेकंड में होने वाले दोनों कंपनों चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। अब इस पर देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन यहां पर यह है, मनुष्य का हृदय, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षाओं में लोकप्रिय सवाल है, इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, धड़कता है। तो हृदय की आवृत्ति क्या होगी, तो हृदय की आवृत्ति क्या होगी, है हृदय की आवृत्ति क्या होगी। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कहते तो है ना कि जवानी के अंदर तो दिल धड़कता है और बुढ़ापे के अंदर हृदय धड़कता है। तो कहने का फर्क है कि जवानी के अंदर तो दिल धड़कता है और बुढ़ापा आता है तो वहां पर दिल फिर कुछ नहीं बचता, बुढ़ापा आ गया तो वहां तो हृदय धड़कता है भाई, हार्ट बीट देखो रहे। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो हृदय की आवृत्ति क्या होगी। अब आवृत्ति की परिभाषा जहन में होनी चाहिए कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति होती है 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। मतलब अपन को एक तरह से संख्या निकालनी है तो चूंकि वाला सूत्र लगाएंगे, तो वापस वही दिमाग में लाओ, अपन को निकालनी है 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, चक्रों की संख्या, धड़कनों की संख्या, धड़कनों की संख्या, मतलब संख्या वाली बात इधर आनी चाहिए। अब यहां पर संख्या वाली बात कहां है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट, ये तो समय 72 बार, ये संख्या 72 बार, तो संख्या कितनी 72, तो इसका मतलब अपने आप 1 मिनट वाली बात इधर आएगी। और 1 मिनट का मतलब मैं लिख दूं यहां पर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में धड़कनों की संख्या, जगह नहीं थी ऊपर लिख रहा हूं, 60 सेकंड में धड़कनों की संख्या बराबर 72। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट को मैं लिख दिया यहां पर 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितनी बार धड़का, 72 बार। तो बताओ 1 सेकंड में कितनी बार धड़का, 1 सेकंड में धड़कनों की संख्या बराबर 72/60। और आगे बताओ मात्रा क्या लगाएंगे, हर्ट्ज। तो ये आपका आंसर आ गया कि मनुष्य जो है इसके हृदय की आवृत्ति आ गई 72/60। इसमें चाहो तो भाग दे लेना, अन्यथा उत्तर इस प्रकार से भी आ सकता है। तो मनुष्य के हृदय की आवृत्ति आ गई 1/72/60। और 72/60 को अपन चाहे तो इसको हल करोगे तो 1.2 हर्ट्ज आएगा, भाग दे लेना 1.2 हर्ट्ज। तो ये आपके मनुष्य के हृदय, तो कैसे निकाला, 1 सेकंड में। मैंने बताया था आवृत्ति में हमेशा याद रखो 1 सेकंड, कोई भी चीज है 1 सेकंड के लिए निकाल लो, कोई भी चीज कि यार अपन को 1 सेकंड में धड़कनों की संख्या, चक्रों की संख्या, ध्वनियों की संख्या, कंपनों की संख्या निकालनी है। तो संख्या वाली बात इधर तो 72 इधर दिया, इधर समय तो समय को सेकंड में लिख दो क्योंकि अपन को सेकंड के लिए निकालना है। तो 60 सेकंड में धड़का 72, तो 1 सेकंड में कितनी धड़का, 72/60। आंसर कितना आ गया, 1.2 हर्ट्ज। अब पॉइंट में आया इसका मतलब ये आया कि आवृत्ति जो है ये कोई आवश्यक नहीं कि पूर्णांक हो। तो अगली बात मैं यहां पर बता रहा हूं कि आवृत्ति का पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है सत्य और असत्य कथन में। सत्य और असत्य कथन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या आवृत्ति हमेशा पूर्णांक होती है, बच्चे इसमें चक्कर पड़ जाते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आवृत्ति का पूर्णांक होना आवश्यक नहीं, नॉट नेसेसरी। जैसे यहां पर आवृत्ति बताओ पॉइंटों में आई नहीं आई है, आपके एफएम स्टेशन में कहीं की आवृत्ति नहीं है कि 100.3 है, 90 किसी को होती 94.6 मेगाहर्ट्ज, 94.6 मेगाहर्ट्ज माई एफएम है, कौन सा है
है। किसी की आवृत्ति पूर्णांक में भी होती है 95 मेगाहर्ट्ज एफएम तड़का, किसी की होती है 94.6 एफएम माई एफएम, किसी की होती है 100.3, ये भी आवृत्ति होती है, पॉइंटों में भी हो सकती है और पूर्ण में भी हो सकती है। तो लेकिन अपन ये कहेंगे हमेशा आवृत्ति पूर्णांक में ही होगी, पॉइंटों में नहीं होगी, ऐसा नहीं होता कि आवृत्ति का पूर्णांक होना आवश्यक है नहीं है। आवृत्ति इसका मतलब दशमलव में भी हो सकती है, तो आवृत्ति का पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है। आवृत्ति आपके पॉइंटों में भी हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है। मैं लिख दूं यहां पर दशमलव में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, ये भी आपको याद रखना। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी आगे अपन क्या करें, एक पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज है। एक क्वेश्चन है, एक पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति, क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक पेंडुलम अंग्रेजी का वर्ड है तो कई बार हिंदी में आ जाता है। एक पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज है। पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज है। आवृत्ति कितनी है? 1 हर्ट्ज है। तो दोलन की अवधि क्या होगी? तो दोलन की अवधि क्या होगी? ये दोलन की अवधि क्या होगी तो याद रखना बच्चे लोगों, दोलन की अवधि का मतलब दोलन काल ही होता है। अवधि का मतलब भी समय ही होता है। अवधि, मुझको तो इस काम को करने में इतनी अवधि लगती है, अवधि मतलब समय, तो इसका मतलब दोलन की अवधि का मतलब दोलन काल ही है। तो अब आप निकाल लो कि दोलन काल निकालना है मतलब टी निकालना है आपको। अब टी निकालना है, आवृत्ति दे रखी है तो आपको कभी आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति से टी, टी से आवृत्ति है, आवृत्ति से आवर्तकाल और आवर्तकाल से आवृत्ति, तो ये तो निकल जाएगा क्योंकि अपन जानते हैं, अभी बताया था मैंने, आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल में उल्टा होता है। तो बताओ टी बराबर 1 है। तू मेरा उल्टा तो मैं तेरा उल्टा, तू मेरा उल्टा तो मैं तेरा उल्टा, तो टी बराबर, टी को इधर ले गए, एफ इधर आ गया। अब बताओ 1/f, एफ कितना दे रखा है? 1, तो उत्तर आ गया 1 सेकंड। उत्तर कितना आ गया? क्योंकि आवर्तकाल है तो आवर्तकाल का मात्रा क्या आ गया बोलो? 1 सेकंड। कैसे करा क्वेश्चन? आवर्तकाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क का मतलब पूछा है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आवर्तकाल या दोलन काल, वो तो कुछ भी बोल दो, दोलन काल आवर्तकाल एक ही बात है, वो पूछा है। अपन जानते हैं चूंकि आवृत्ति होती है आवर्तकाल उल्टा है बराबर 1/t, तो बताओ टी बराबर, टी को इधर लेकर टी बराबर 1/f, एफ का मतलब आवृत्ति, एफ का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति कितनी देर रखी है बोलो? 1 है, तो 1/1 बराबर कितना आ गया? 1 सेकंड। तो दोलन की अवधि कितनी हो गई? तो आंसर कितना आ गया बोलो? 1 सेकंड। क्लियर है चीज? तो ऐसे अपने कई बार दोलन की अवधि भी कहे तो अभी आप ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर बात ये आती है गुरुजी, क्वेश्चन एक बार ये भी आया हुआ है कि आवर्ती एवं आवर्तकाल, अगला क्वेश्चन है आवर्ती एवं आवर्ती एफ एवं आवर्तकाल टी, आवर्तकाल टी का गुणनफल क्या होगा? का गुणनफल क्या होगा? का गुणनफल क्या होगा? तो अपन इसको भी कर लेंगे आवृत्ति, क्योंकि अपन जानते हैं, देखो इधर चूंकि f बराबर क्या होता है? 1/t। अब जरा बज गुणा करना रे, बज गुणा करना, बज गुणा करते हुए आप कहोगे फट, और फट बराबर है, यही तो पूछा है। आवर्ती आवर्तकाल का गुणा, गुणा ही तो है, बीच में कोई चीज नहीं, गुणा। आवर्ती आवर्तकाल का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल हमेशा 1 होगा, तो राइट आंसर क्या आएगा? 1। तो हमेशा याद रखना फट का मतलब आवर्ती और आवर्तकाल तेरा गुणा, आवर्ती गुणा आवर्तकाल बराबर 1। हिंदी में भी लिख सकता हूं मैं, आवर्ती, यह आवर्ती लिख दिया, गुणा टी का मतलब आवर्तकाल, आवर्ती गुणा आवर्तकाल, आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल हमेशा कितना होता है? 1। तो क्वेश्चन ये भी आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे रोचक क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां पर यह अपन ने ये बातें पढ़ ली। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे कि आपके क्वेश्चंस और भी इजी हो जाते हैं। मैंने कहा था ना एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिससे पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा, और ये सूत्र क्या है? ये भी काफी आसानी से है और इसको आप कैसे भी लगा के और आंसर इसका डिटरमाइन कर सकते हो। सूत्र ये है, दोलनों या कंपनों की संख्या, दोलनों कहो, कंपनों कहो, चक्रों कहो की संख्या, दोलनों, कंपनों या चक्रों की संख्या बराबर, सूत्र बता रहा हूं, सूत्र बराबर होता है आवर्ती गुणा समय। आवर्ती गुणा समय, वैसे भी सोचो आप, आवर्ती क्या होती है? 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या। तो
तो 1 सेकंड में इतने दोलन है, तो इतने कुल समय में आवर्ती गुणा इतना कुल समय, आपको कुल समय दिया सवाल में, तो आपको कुल समय में कितने दोलन होंगे, तो आवर्ती को कुल समय से गुणा कर लो, दोलनों की संख्या आ गई। आवर्ती की जगह मैं यहां भी लिख सकता हूं 1 बटा आवर्तकाल। आवर्ती क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल गुणा कुल समय, तो आगे लिख दिया गुणा कुल समय। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपकी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ये आपके। और इसको थोड़ा बड़ा करें तो आवर्ती की जगह जो भी आ सकता है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, तो मैं यही लिख दूं आवर्ती की जगह कई बार यो भी आ सकता है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। तो ये देखो छोटा सा सूत्र है ये, और इस छोटे से सूत्र से आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल आवर्ती आवर्तकाल का निकाल सकते हो। सूत्र याद हो गया, दोलनों कंपनों चक्रों की संख्या बराबर, इतना से याद रखो आवर्ती गुणा कुल समय। आवर्ती की जगह प्रति सेकंड दोलनों संख्या, प्रति सेकंड दोलनों संख्या मतलब आवर्ती होता है गुणा कुल समय, और आवर्ती का होता है 1 बटा आवर्तकाल गुणा कुल समय। अब आपके यहां पर 3 सूत्र बढ़ गए। आप कहोगे 3 कैसे, ये और ये ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो। तो जैसा सवाल में है वैसा सूत्र यहां से लें और आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और उसका आप आंसर दोगे। और क्वेश्चन यहां पर यह है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 5 सेकंड है। क्वेश्चन है यहां पर, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर इधर जगह की थोड़ी दिक्कत रहती है। अब देखो क्वेश्चन यहां पर मैं बताऊं, एक सरल लोलक, एक सरल लोलक, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। कुछ भी कह सकता है, सवाल है कैसे बना सकते हो। आवर्तकाल 2 सेकंड है एवं आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो 20 दोलनों में, तो 20 दोलनों में लगा समय, 20 दोलनों में लगा समय क्या होगा, 20 दोलनों में लगा समय क्या होगा, एवं आवर्ती, एवं आवर्ती भी बताइए। आवर्ती भी बतानी है लोलक की, एवं आवर्ती भी बताइए। 2 चीजें इसने पूछी। बिल्कुल इसको फॉर्मूला लगाना आता है, फॉर्मूला याद है तुरंत है। देखो आवर्तकाल दे रखा है 2 सेकंड, तो आवर्तकाल दे रखा है, तो आवर्तकाल यहां पर है क्या या नहीं है, यहां पर है क्या या नहीं है। ओहो ये बैठा, ये बैठा, इसका मतलब ये तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा 20 दोलन, दोलनों संख्या दे रखी, दोलनों संख्या कहां है, यहां पर है क्या नहीं है, दोलनों संख्या यहां पर है क्या नहीं है, यहां पर ये दोलनों की संख्या दी। तो आपको पता चल गया ये सूत्र और ये सूत्र लेना है। आपको पता कैसे चला कि आवर्तकाल दोलनों संख्या दे रखी, तो आवर्तकाल तो ये वाला पद है, इसमें जिस पद में जो चीज है उसको उठाओ और दोलनों संख्या, ये दोनों उठा लो, ये दोनों उठा लो भाई, और ये दोनों उठाओ तो अपने आप हो गया। देखो ये दोनों मैं लिख दूं यहां पर, इस वाले पद को बोलो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, शॉर्ट में लिख दूं दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या बराबर, बोलो क्या है, 1 बटा आवर्तकाल और गुणा कुल समय। अब अपने अप्लाई कर देंगे, दोलनों की संख्या बताओ, दोलनों संख्या कितनी है 20 दोलन, तो ये लिख दिया 20 दोलन। 1 बटा आवर्तकाल कितना है बोलो 2 सेकंड, तो 2 लिख दिया आवर्तकाल, गुणा कुल समय, अपने आप कुल समय आ गया, देख लो आप। और बस गुणा कर दोगे 20 दूनी 40, तो बताओ कुल समय कितना आ गया 40। और समय का मात्रक क्या लेंगे, क्योंकि आवर्तकाल भी सेकंड में है तो अपना उत्तर भी किसमें आ गया, सेकंड में। आगे बात समझ में, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकता है बच्चा, आवर्तकाल 2 सेकंड, आवर्तकाल मतलब 1 दोलन में लगा समय, 1 दोलन में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो 20 दोलन में कितने सेकंड लगेंगे 40। लेकिन आप इसको अप्लाई करोगे तो कहीं गलती के चांस नहीं। अब आपको बताओ कुल समय 40 सेकंड आ गया। अब अच्छा इसमें एक आवर्ती पूछी है, तो आप तो सिंपल याद रखो यदि आवर्तकाल है तो आवर्तकाल से आवर्ती, आवर्ती से आवर्तकाल, तो आवर्तकाल दे रखा है, आवर्ती पूछी है, तो उल्टे पुल्टे होते नहीं होते। तो बताओ आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है 1 बटा आवर्तकाल, 1 बटा आवर्तकाल, और 1 बटा आवर्तकाल कितना है 2, तो उत्तर आ गया 1 बटा 2 या 0.5। और बताओ मात्रा क्या होगा, प्रति सेकंड या फिर क्या बोल दोगे हर्ट्ज, प्रति सेकंड या हर्ट्ज। तो ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक वस्तु, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ये थोड़ा मिट गया। एक वस्तु, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूत्र को नहीं मिटा रहा मैं ताकि सूत्र आपके दिमाग में रहे, तो सूत्र को अपन मिटा नहीं रहे। और इसको आगे लिख देता हूं मैं, दोलनों ऑब्लिक कंपनों की संख्या था
यही था ना, दोलनों या कंपनों या चक्रों की संख्या बराबर, यही सूत्र था अपना पूरा, वापस मैंने लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर अगला देखो क्या है। अगला है एक वस्तु 6600 कंपन प्रति मिनट कर रही है। एक वस्तु 6600 कंपन प्रति मिनट, 6600 कंपन प्रति मिनट कर रही है। तो 6600 कंपन प्रति मिनट कर रही है, तो आवृत्ति एवं आवर्तकाल का, तो आवृत्ति एवं आवर्तकाल क्या होगा? आवृत्ति एवं आवर्तकाल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आवृत्ति क्या होगी, आवर्तकाल क्या होगा। अब देखो, कभी भी याद रखें आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति की परिभाषा में क्या बताई थी मैंने? आवृत्ति की परिभाषा में होता है प्रति सेकंड, एक सेकंड के लिए। यहां दे रखा है 6600 कंपन प्रति मिनट, मिनट दे रखा है, तो अपन इसको पहले किसमें बदलेंगे? देखो यहां पर ये बात यहां आ गई, और आवृत्ति जो होती है, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति जो होती है वो होती है प्रति सेकंड के लिए। तो अपन ने यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6600 कंपन प्रति मिनट। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल, एक लाइन में हो गया, प्रति मिनट। अब अपन को पता है आवृत्ति प्रति मिनट में नहीं होती, आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड। तो प्रति मिनट को प्रति सेकंड में बदले तो कैसे बदलेंगे? बराबर 6600, बराबर 6600 कंपन, ऐसे की कैसे की कंपन, अब प्रति, ये प्रति मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो मिनट की जगह लिख दिया मैंने 60 सेकंड। क्या करा मैंने? मिनट बराबर लिख दिया 60 सेकंड। बस 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 110, और 110 और आगे क्या बोलूंगा? बोलो कंपन बटे सेकंड। और ये बताओ क्या चीज हो गई? जो भी चीज कंपन प्रति सेकंड में, बताओ ये चीज क्या हो गई? इसकी आवृत्ति। इसमें सूत्र की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई भी चीज यदि आपको प्रति मिनट में दे रखी है तो आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड के अंदर होती है, तो ये आपकी आवृत्ति हो गई। और बताओ आवृत्ति है तो आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा। तो आवृत्ति कितनी आई आंसर में? 110। 110 क्या आ गई आपकी आवृत्ति? तो बताओ आवर्तकाल क्या हुआ? आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति, आवृत्ति का उल्टा। तो आवृत्ति का उल्टा हुआ तो उत्तर आ गया 1/110। और बताओ इसका मात्रक क्या होगा? आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होगा। तो आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा? सेकंड। अच्छा, इसके बाद में आगे देखो अगला सवाल। तो यहां पर सिंपल, यदि कोई भी चीज प्रति मिनट में दे रखी है तो उसको तो अपन प्रति सेकंड में कर लो। तो इसमें तो कहीं कोई आपको सूत्र की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात, और उसमें 2 लाइन के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। अब यहां पर क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, लाल से लिख देता हूं। क्वेश्चन है एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। कोई ध्वनि स्रोत है, मानो उसकी आवृत्ति कितनी है? 1000 हर्ट्ज है। तो 1 मिनट में यह कितनी बार दोलन करेगा? 1 मिनट में, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में यह कितनी बार, तो 1 मिनट में यह कितने कंपन करेगा? यह कितने कंपन करेगा? कितने कंपन करेगा? ऐसे लिख दो, शॉर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में कितने कंपन करेगा? बताओ क्या पूछा है यहाँ पर? कितने कंपन करेगा, मतलब कंपनों की संख्या। अब कंपनों की संख्या क्या है? कहां है सूत्र में? ये रहा, कंपनों की संख्या ही तो है, दोलनों कंपनों चक्रों की संख्या। इसका मतलब ये वाला पद लेना है। और क्या दे रखी है इसमें? बोलो आवृत्ति। तो आवृत्ति मतलब ये वाला पद लेना है, तो ये वाले पद लेना है। कुल समय कितना है? 1 मिनट। तो वो ये, तो ये दोनों पद ले लें, तो देखो आंसर आप कैसे आ गया। इतना सा पद ले रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है, लिख नहीं रहा, जगह नहीं है, तो ये आपका ये सूत्र ले रहा हूं। बताओ दोलनों कंपनों की संख्या निकालनी है, तो यहां पर आ गई कंपनों की संख्या। यहां पर मैं लिख रहा हूं कंपनों की संख्या, तो ये लिख दिया मैंने, कंपनों की संख्या बराबर, बोलो आवृत्ति। आवृत्ति कितनी दे रखी है? 1000, ये लिख दिया मैंने 1000, गुणा कुल समय। कुल समय 1 मिनट। लेकिन याद रखें आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति बताओ सेकंड में होती है ना, तो समय को भी हमेशा किस में लेना है आपको? सेकंड में। ये ध्यान रखना है, इन सूत्रों में समय को किस में लोगे आप? सेकंड में। ये ध्यान रखना है इन सूत्रों में, समय यदि आपको दे रखा है सेकंड में, तो बताओ 1 मिनट का मतलब मैं क्या लिख दूं? 60।
1 मिनट, भाई कुल समय कितना है 1 मिनट, तो 1 मिनट की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर कुल समय 1 मिनट की जगह मैंने 60 सेकंड। और बताओ इसको गुणा करेंगे तो 6 के आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आ गई कंपनों की संख्या। बताओ कितनी आ गई, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 60,000 कंपनों की संख्या आ गई। आवृत्ति है 1000 हर्ट्ज। वैसे भी सोचो 1000 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में 1000 कंपन हो रहे हैं, 1 सेकंड में 1000 कंपन हो रहे हैं, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में कितने हो रहे हैं, 1 सेकंड में 1000, तो 60 सेकंड में कितने हो गए, ये हो गए। तो सिंपल फॉर्मूले से कैसे हुआ, कंपनों की संख्या बराबर आवृत्ति 1000, कुल समय 60, और ये आपको गुणा कर दिया 60,000। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप करोगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं बार बार कहने पर भी पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। कमेंट बॉक्स में तो तब कमेंट करेंगे ना जब वो पूरा वीडियो देखे, वो वहां तक पहुंचते ही नहीं है। वो तो क्या है, शुरुआत में थोड़ा सा देखा, 2-4 मिनट का हो गया काम, कुछ नहीं होगा। वो क्यों, पढ़ाई का क्या मतलब है, पढ़ाई करने से कहीं कोई फायदा भी नहीं है। अनावश्यक आप उस चीज को जबरदस्ती ढो रहे हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स तक पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि वो यहां तक आए हैं। अब वीडियो जो यहां तक देखेगा तभी तो पता चलेगा कि गुरुजी ने क्वेश्चन दिया है, तब उसको लिखेगा। तो लिखने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए उसके अंदर कि मैं इसका आंसर क्वेश्चन करूं और उसका आंसर क्या होगा। कईयों को पता ही नहीं रहता कि इसमें सवाल भी दिया है क्या, यूं ही चल रही है बस, क्वेश्चन परीक्षा आ जाती है, बैठ जाते हैं, क्या होगा उससे, क्या मतलब है, परीक्षाओं में बैठ जाओ, हो जाएगा ये तमाशा। तो इसलिए थोड़ा सा गंभीरता बहुत आवश्यक है, और यदि आप गंभीर नहीं बन रहे तो ये बेकार है। फिर पढ़ाई एक तरफा होती है कि टीचर मेहनत कर रहा है, टीचर उसको रुचिकर बनाने की कोशिश कर रहा है, टीचर उसको बहुत ही भाव फ्लो में लेके चल रहा है, लेकिन बच्चे उससे बहुत ही कम होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। इसलिए कंप्लीट उस वीडियो को देखें, कमेंट बॉक्स तक जुड़ें, आप अपना सोचें, दूसरे का न सोचें, यही महत्वपूर्ण चीज है। दूसरे को देखने से कभी कुछ नहीं होगा, खुद का पहले देखें कि अपन खुद कितना क्या कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं एक आपको और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बहुत सारे बच्चे, आप हर वीडियो में देखो कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स में जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे पढ़ाई के प्रति गंभीर है। अपन नहीं दे रहे तो इसका मतलब अपन वहां तक पहुंचे ही नहीं है, फिर इसका मतलब अपन में कमियां हैं। बेहतर है कि कमियों को दूर करें, कमियों को समय से पहले दूर करें, बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन है यहां पर, क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिएगा। यदि एक वस्तु का आवर्तकाल, यदि एक वस्तु का आवर्तकाल 2 सेकंड है, माना कोई वस्तु है उसका आवर्तकाल 2 सेकंड है, कंपन कर रही है वो, उसका आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो 50 दोलनों में लगा समय क्या होगा, 50 दोलनों में लगा समय क्या होगा, फुल स्टॉप। वस्तु में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या होगी। अब ये प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ये प्रति सेकंड दोलनों की संख्या कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्या होती है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या होती है, अब दिमाग में होनी चाहिए। दो चीज पूछिए कि यदि एक वस्तु का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो 50 दोलनों, कौन सा सूत्र लगेगा उसको अप्लाई करना है, उसी का आधार पर आपको आंसर देना है। वस्तु का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो 50 दोलनों में लगा समय क्या होगा, और वस्तु में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या होगी। इसके आपके 2 सवाल है, एक तो लगा समय पूछा है और एक प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक आंसर कॉमा दूसरा आंसर, ये आपको वहां पर बताना है। तो ये आपके दूसरी परिभाषा हो गई जिसका क्या नाम था, आवृत्ति। अब यहां पर तीसरी जो बात आती है और उसका नाम है आयाम। तीसरी जो बात आती है यहां पर उसका नाम है आयाम। तो अपन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं उससे संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ रहे थे, और इसमें जो तीसरी जो बात है उसका नाम आयाम है। तो यहां पर आप देखिएगा, तो ये कट गया, इसको सही लिख देता हूं, महत्वपूर्ण था ये, ताकि हेडिंग तो रहे ना, वो पूरा हेडिंग क्या चल रहा है, ये चल रहा था टॉपिक, दोलन या कंपन गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आंकिक प्रश्न। तो मैंने आपको 2 परिभाषाएं बता दी। पहली परिभाषा क्या बताई थी, बोलो, आ से मैंने क्या बताया था, पहला नाम बोलो आवर्तकाल, और दूसरा क्या पढ़ा मैं, आवृत्ति, और अब अपन तीसरा आ पढ़ रहे हैं, उसका नाम है आयाम। इसलिए बोलते हैं आ कितनी बार, 3 बार, तो तीसरा आ, और तीसरे आयाम को, तीसरा आ है उसका नाम है आयाम।
आयाम को अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। कई बार नहीं बोलते कि मैं भी आपको कई बार बोलता होऊंगा या आपने सुना होगा कि आप सफलता के नित नए आयामों को छुएं। आयामों का मतलब होता है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम जो ऊंचाई होती है उसी को आयाम बोलते हैं। ये लोलक लटका हुआ है, ये ऊंचा हुआ और ऊंचा हुआ और ऊंचा हुआ, सबसे ज्यादा ऊंचा यहां तक हुआ, इससे ऊपर ज्यादा नहीं जा सकता। तो माध्य स्थिति आपको पता है, बीच वाली स्थिति को बोलते हैं माध्य स्थिति। और माध्य स्थिति से इसका सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, अधिकतम विस्थापन ये हुआ। और माध्य स्थिति से अधिक विस्थापन तो इसका यहां से यहां तक ये भी है, यहां से यहां तक ये भी है, यहां से यहां तक ये भी है। यदि यहां तक पहुंचता तो विस्थापन ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये है। और माध्य स्थिति से जैसे ऊंचा जा रहा है, ऊंचा जा रहा है, ऊंचा जा रहा है, बस आपका गुरुजी इससे ऊंचा नहीं जा रहा, तो ये माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन है उसी को आयाम कहते हैं। जैसे कोई तरंग है, तरंग जैसे ऐसे चली तो ये तरंग यो चलती है, ये तो ये इसकी माध्य स्थिति कहलाती है। तरंग में, तरंग में कौन सी स्थिति कहलाती है? माध्य। इससे तरंग उछड़ी, तरंग देखो यहां उछड़ी, यहां भी उछड़ी, यहां भी उछड़ी, यहां भी, लेकिन सबसे जो ज्यादा यहां उछड़ी ना, तो इसका आयाम है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कॉल्ड एम्पलीट्यूड। माध्य स्थिति से अधिकतम आयाम को, अधिकतम ऊंचाई होती है, यो याद रखो, आयाम का था अधिकतम ऊंचाई। आप सफलता के नए आयामों को छुए, सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए है। तो यहां पर परिभाषा मैं बोल रहा हूं, माध्य स्थिति, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। और आयाम को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसलिए आयाम को छोटे से भी कई बार बड़े ए से दर्शाते हैं। आयाम के दोनों सिंबल सही है। अब बात आती है गुरुजी आयाम को किसमें मापते हैं? जैसे आवर्तकाल को सेकंड में मापा जाता है सामान्यतः, आवृत्ति को 1/सेकंड या प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक उसी प्रकार से चूंकि आयाम एक अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम ऊंचाई है यो मानिएगा, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर या मीटर होगा। तो इसका मात्रक लंबाई का जैसा होता है, क्योंकि अधिकतम विस्थापन है, विस्थापन मतलब लंबाई है। तो यहां पर आयाम का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। अब यहां पर बात यह आती है गुरुजी कि आप कहोगे कि गुरुजी यदि लटका के इसको यदि एक बार बता दो सरल लोलक, तो उसके बाद में तो थोड़ा पता भी चल जाए कि चीज क्या है। देखो ये लोलक, ये लोलक लटका हुआ और ये इधर गया और इधर गया, यह है माध्य स्थिति, यह है चरम स्थिति, और ये भी कौन सी स्थिति है? बोलो, चरम स्थिति। तो इधर भी गया, इधर भी गया। क्लियर? अब बताओ सबसे ज्यादा विस्थापन इसका यहीं तक है, तो ये आयाम कहलाता है। इस आयाम को मैं ए बोल रहा हूं, इधर भी आयाम क्या है? ए। तो बताओ यहां पर बात आती है कि एक दोलन में, एक दोलन में, एक दोलन की बात कर रहा हूं, एक दोलन में विस्थापन, एक दोलन में नेट विस्थापन क्या होगा? नेट विस्थापन, एक दोलन में नेट विस्थापन कितना होगा? विस्थापन का मतलब जाके वहीं आना। तो लोलक है, यो जाके वापस वहीं आ गया, तो एक दोलन में नेट विस्थापन पूछे तो क्या आएगा? 0। अगली बात, एक दोलन में तय की गई दूरी, एक दोलन में तय की गई दूरी, एक दोलन में तय की गई दूरी। देखो यदि लघु दोलन है ना, तो ये रेखा एक सीधी सिंपल सी रेखा ही होती है, इसमें कोई चाप नुमा दिखती है, लेकिन सिंपल सी इसको एक रेखा मान लेते हैं। तो बताओ एक दोलन में दूरी कितनी हुई? देखो दोलन का मतलब यहां से छोटा, दोलन का मतलब जाके वापिस वहीं आना। तो बताओ गया तो ए दूरी करी, फिर ए दूरी गई, फिर वापस आया ए और ए, तो एक दोलन में तय की गई दूरी कितनी होगी? ए प्लस ए, फिर वापस आया ए, तो ए। तो बताओ एक दोलन में तय की गई दूरी कितनी होगी? 4। लेकिन एक दोलन में नेट विस्थापन, एक दोलन में नेट विस्थापन पूछे तो नेट विस्थापन मतलब जाके वापस वहीं आया, तो एक दोलन में नेट विस्थापन पूछे तो 0। एक दोलन में नेट दूरी, दूरी का मतलब कितना चल के आया, तो ए, तो नेट तय की गई दूरी कितनी होगी? आयाम का चौगुना, 4a, 4a का मतलब आयाम का चौगुना। तो एक दोलन में विस्थापन पूछे, विस्थापन मतलब वापस जाके वहीं आ गया तो 0, और एक दोलन में तय की गई दूरी कितनी होगी? 4a। और बताओ दोलन में पथ की लंबाई पूछे, पथ की लंबाई का मतलब यहां पर दूरी से नहीं, पथ की लंबाई मतलब यहां से यहां तक का पथ कितना है। तो बताओ यहां से यहां तक का पथ कितना है? 2a। तो दोलन में पथ लंबाई, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, एक दोलन जो होता है उसमें पथ तो यहां से यहां तक है। जैसे आप जयपुर से उदयपुर गए, अब जयपुर से उदयपुर 400 किलोमीटर है मानो, तो 400 किलोमीटर गए और 400 किलोमीटर वापस आ गए, तो ये पूरा आपका एक दोलन हो गया, एक चक्कर हो गया। चक्कर मतलब जाके आ गए ना, कि मैं एक चक्कर लगा के आ गया।
तो आप 400 किलोमीटर गए, 400 किलोमीटर आए तो वापस वहीं आ गए जयपुर में, तो आपका विस्थापन कितना है? 0, क्योंकि जहां पर से गए वापस वहीं आ गए। अब आपसे कोई कहे कितनी दूरी तय करके आए, तो आप 400 गए और 400 आए, तो बताओ दूरी कितनी हो गई? 800। लेकिन आपसे कोई कहे कि जयपुर से और उदयपुर के पथ की लंबाई कितनी है, तो वो तो केवल 400 ही बोलोगे, 800 थोड़ी बोलोगे। 800 तो आपके लिए हुआ क्योंकि आप जाके आए, लेकिन पथ की लंबाई अर्थात एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की दूरी, जयपुर से उदयपुर के पथ की लंबाई उसी प्रकार से जैसे 400 है, तो यहां पर भी यहां से यहां तक के बताओ पथ की लंबाई कितनी होगी? 2a। 2a का मतलब आयाम का दुगना, a और a। तो पथ की लंबाई होती है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो पथ की लंबाई कितनी होगी? बोलो 2a। आयाम का दुगना, a का मतलब आयाम, आयाम का दुगना। एक डॉलर में तय की गई दूरी आयाम का चौगुना, और एक डॉलर में विस्थापन कितना होता है? 0। आगे बात समझे। और डॉलर का मतलब जाना जाना नहीं, जाके वापिस आना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस परिभाषा का नाम था आयाम। तो मैंने यहां पर आपको परिभाषा बताई, और परिभाषाओं में मैंने आपको बताया था, परिभाषाओं में आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, और आयाम क्या होता है। अब आपको एक चीज और बताता हूं बस लास्ट में, बस यहीं पर ही खत्म हो जाता है, 2 मिनट का ही और है। और वो चीज क्या है, देखो जो ग्राफ है उसमें आवर्तकाल कैसे देखते हैं। ग्राफ में देखो, जैसे यहां पर ये स्थिति को अपन x से लिखते हैं, स्थिति को x से लिखते हैं, x, और समय को t से लिखते हैं। मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं स्थिति और समय में। जैसे आप यहां पर यो चल के यो आएंगे, बताओ इसमें आवर्तकाल कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक होगा कि यहां तक होगा कि यहां तक होगा? आवर्तकाल कहां से होगा? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आवर्तकाल का ग्राफों में ढूंढने का तरीका, आप जहां से चल रहे हो ना, तो जहां से चल रहे थे वो यहां से छंडाव आ रहा है, छंडाव आ रहा नहीं आ रहा, तो जो छंडाव आ रहा है ऐसा ही छंडाव आना चाहिए आगे, तभी तो पूरा बात हो जाएगा। पूरा डॉलर का मतलब पूरा एक काम हो गया, फिर वापस वैसा ही होगा। तो जैसा काम शुरुआत में शुरू हुआ वैसा काम आगे चल के कहां हो रहा है? तो छंडाव आगे कहां आ रहा है? तो यहाँ पर इस जगह पर वापस छंडाव आ रहा है, छंडाव यहां से शुरू हो रहा है, फिर वापस यहाँ पे छंडाव आ रहा है, तो ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा? एक आवर्तकाल कहलाएगा। एक कीड़ा कोई दीवार पे चढ़ता है और फिर उतरता है, फिर वापस चढ़ता है फिर उतरता है। कोई कीड़ा है, कीड़ा, एक कीड़े कीट पतंगे, तो चढ़ता है फिर उतरता है, तो पूरा आवर्तकाल हो गया, फिर वापस चढ़ता है। तो जैसा यहां से वैसा वैसा यहां से। अब बताओ, जैसे आपको कोई कहे बताओ इसमें आवर्तकाल क्या होगा, ये आपको चित्र दे दिया कोई तरंग का, बताओ इसमें आवर्तकाल क्या होगा? देखो यहां से छंडाई है ना, अब बताओ अगली छंडाई कहां आ रही है? यहां आ रही है, ये तो उतराई है भाई छंडाई, तो छंडाई से अगली छंडाई कहां शुरू होती है? बस ये बताओ पूरा क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। आवर्तकाल ग्राफ में ढूंढना सीख गए कि कैसे अपन निकालते हैं। तो ग्राफ में आवर्तकाल अपन आसानी से निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से अपन इसको करते हैं। जैसे और मैं बताऊं आपको, एक दो और एग्जांपल है, उससे भी आप समझ जाओगे कि कैसे अपन ग्राफ से इनको कर पाते हैं। तो जैसे यहां पर ये कोई गेंद है, और गेंद को यहां पर गिराई, फिर गिराई, फिर यूं गिराई, ऐसे करते हैं ना, गेंद को नहीं करते दीवार पे फर्श पर, गेंद को नहीं करते ऐसे टप 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 टप। अब बताओ इसमें आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल देखो, पहला पॉइंट देखो यहां देखो, अब पहला पॉइंट यहां उतर रहा है, ऊंचाई से उतरा, तो ऊंचाई से उतरा, तो ऊंचाई से कहां उतरा? ये रहा, ये ऊंचाई से उतरा, तो यहां तक की ये दूरी है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। ऊंचाई से उतरा तो आगे भी ऊंचाई से उतरा, तो वहां तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी? आवर्तकाल। मतलब जैसा आपका शुरुआत है वैसा ही कहां हो रहा है वापिस, उसकी जो दूरी होती है ये बताओ क्या कहलाती है? आवर्तकाल कहलाती है। जैसा है वैसा ही आगे चल के हो रहा है। जैसे अपन यहां पर एक में और आपको लू, इसको मैं मिटा दूं, जैसे ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया। अब बताओ इसमें आवर्तकाल। तो आप कहोगे कि इधर पार्टियां साफ, तो बताओ ऐसा ही पार्टियां साफ कहां से आ रहा है? ये पार्टियां साफ है, तो बताओ अगला पार्टियां साफ कहां से आ रहा है? ये पार्टियां यूं चल रहा है, मतलब सीधी लाइन यूं चल रही है, तो ऐसी सीधी लाइन कहां चल रही है? यहां से वापस शुरू हो रही है, यहीं से तो हो रही है ना, तो यहां तक का ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा? बोलो आवर्तकाल कहलाएगा। क्योंकि ऐसी लाइन जो है ना सीधी चल रही है, यहां से आते सीधा चला, तो यहां से यहां तक वापस ये रिपीटेशन यही हो रहा है ना, तो रिपीटेशन जहां से शुरू हो जाता है वापस वो आपका आवर्तकाल है। तो बताओ इस वक्त में कोई कहे आवर्तकाल कहां होगा? यहां से यहां तक की। तो ये क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? जैसे यहां पर दे दिया 0, यहां दे दिया 4, यहां दे दिया 8, यहां दे दिया 10, और ये तो छुपा लेगा, कहेगा बताओ इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो कैसे ढूंढा आपने? यहां से लाइन चल रही थी, अगली लाइन यहां चल रही, तो आवर्तकाल कितना हो गया? बोलो, यही बताया था मैंने आवर्तकाल, तो आवर्तकाल कितना हो गया? 8।
जैसे यहाँ पर पॉइंट दे देगा 0, यहाँ दे देगा 4 है, समय तो है, यहाँ दे देगा 8, यहाँ दे देगा 12, तो बताओ इसका आवर्तकाल, तो इसका आवर्तकाल भी यहाँ पर कितना हो गया 8। तो ऐसे आपको ग्राफ में आवर्तकाल पता होना चाहिए। जैसा शुरुआत में हो रहा है वैसा ही अगले कहां तक हो रहा है वो आवर्तकाल। जैसा यहाँ उतराई हो रही है तो अगली उतराई यहाँ हो रही है, ये पूरा जो समय है आवर्तकाल। जैसा यहाँ पर यहाँ चल रहा है आगे, फिर वापस ऐसा कैसा सीधी लाइन यहाँ से बन रही है, तो यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी आवर्तकाल। तो ग्राफ से ऐसे आवर्तकाल निकाल सकते हैं। और यदि आपने आवर्तकाल निकाल लिए, ग्राफ में आपको आवर्ती कहे तो आपको जो आवर्तकाल है उसको उल्टा कर देना, क्योंकि आवर्तकाल से आवर्ती और आवर्ती से आवर्तकाल अपन आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बच्चों आज मैंने आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया, दोलन कंपन गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आंतरिक प्रश्न। परीक्षाओं में इनमें से खूब क्वेश्चन आते हैं, 9th 11th क्लास के अंदर दी हुई है। ये टॉपिक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि ध्वनि वाला जो चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर भी यही परिभाषाएं काम में आती है। तो ये आपके नॉर्मल दोलन कंपन गति से संबंधित है, और ध्वनि जो होती है उसके अंदर भी इस प्रकार के ये टॉपिक्स जो है वहां पर भी काम में आते हैं, कि वहां पर भी आवर्ती आवर्तकाल आयाम का बोध होना आवश्यक है। और इसके अलावा ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एनटीएससी के अंदर, एसटीएससी के अंदर, एनडीए के अंदर, आपके रीट के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओ, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो मैंने वीडियो है उसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस हैं, जितनी बातें मैंने आपको बताई है, उसको आपने ढंग से भली भांति एक बार समझ लिया होगा। फिर भी कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप ऐसी स्थिति के अंदर उस वीडियो को वापस बैक हो जाइए, वापस उसको समझ जाइए। मैं इतना प्रयास करके इतना ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में मुझे लगता है कि बच्चों को कोई समस्या नहीं रहती है। तो इसलिए आप क्या है कि कोई चीज है उसको वापस बीजे बैक होके कर लें, कॉपी रखें, उसमें राइट डाउन कर लें, तो आसानी से आप उसको ढंग से आपके पास एक नोट्स फॉर्म के भी ये चीजें हो जाएगी। आगे फिर आपसे एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।